अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। सरकार गौसे पाक की बारगाह में बगदाद शरीफ की गलियां गवाह है। एक शख्स आया आके कहने लगा, हुजूर मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। क्या हो गई आपसे? सरकार गौस ने फरमाया, अगर तुझको मुझसे मोहब्बत हो गई तो समझ ले तेरी किस्मत की महराज हो गई। कहने लगा, हुजूर मैंने कोई ऐसा गुनाह छोड़ा नहीं जो किया नहीं। हुजूर मैंने हर गुनाह का काम किया है, मगर मैं अब आपसे मोहब्बत करके तौबा करना चाहता हूँ। मेरे गौस ने फरमाया, तू तौबा करना चाहता है तो मैं भी तौबा कराना चाहता हूँ। मोहब्बत हो गई। सरकार गौस पाक ने फरमाया, तुझे मोहब्बत हो गई? हाँ हुजूर मुझे मोहब्बत हो गई। मेरे गौस ने फरमाया, अगर तुझे मुझसे मोहब्बत हो गई तो समझ ले तेरे हिस्से में जन्नत हो गई। अब तक जो गुनाह किए थे सरकार गौस पाक ने फरमाया, सबसे तौबा कर। कहने लगा, हुजूर मैं तो तौबा ही करने आया हूँ। हुजूर गौसे पाक ने कहा, कह आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा, आज के बाद मैं सूद नहीं लूंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, लोगों को नहीं सताऊंगा, जुल्म नहीं करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, कुरान पढ़ूंगा, सारी बातें करता गया। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, वादा कर। हाथ खींच लिया। कहने लगा, हुजूर ये नहीं छोड़ूंगा, नमाज पढ़ूंगा, कुरान पढ़ूंगा, रोजे रखूंगा, सूद नहीं लूंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, बदमाशी नहीं करूंगा, डकैती नहीं करूंगा, कोई गुनाह नहीं करूंगा, मगर बगैर पिए नहीं जमता। बहुत बड़ा ब्योड़ा था ये, पिलैया भी बड़ा। कहने लगा, हुजूर मैं ये नहीं छोड़ूंगा। मेरे गौसे पाक ने फरमाया, तो फिर मुरीद भी नहीं बनाएंगे, छोड़। कहने लगा, बनाओ या ना बनाओ ये नहीं छोड़ेंगे। जिद्दी था, ये भी जिद्दी था। कहने लगा, हुजूर आपकी इतनी बातें मान ली हमने, एक हमारी भी मान लो। आपने कहा नमाज पढ़ना पढ़ेंगे, आपने कहा रोजा रखना रखेंगे, आपने कहा झूठ ना बोला नहीं बोलेंगे। अच्छा था आदमी सच्चा, अगर पी लेता बाद में कहता मैंने नहीं पिए, लेकिन क्या हुजूर झूठ नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। कहा सच बता रहे हैं, पिएंगे तो पिएंगे, बस ये कि नहीं, ये झूठ को मना कर दिया तो नहीं बोलेंगे। सच्चा मुरीद था जी, ऐसा मुरीद नहीं ताजु शरिया के हाथ में हम मुरीद हो रहे हैं। हुजूर ताजु शरिया फरमाने में तौबा करता हूँ गाने बजाने नाच तमाशे से। हम भी कह रहे हैं हुजूर तौबा करते हैं गाने बजाने नाच तमाशे से, और शादी में डीजे बजा रहे हैं। ये हाल है तो ये तो झूठ हो गया ना, पीर से किया हुआ वादा कहाँ निभाया हमने? मुरीदी पे कहाँ कायम रहे हम? कहाँ पीर का लिहाज रखा? ये गुनाहगार जरूर था मगर मुरीद सच्चा था। क्या बात है, वाह। और जब सच्चाई दिल में पैदा हो जाए तो फिर मुर्शिद उसको बुराइयों से खींच लेता है। जी बहुत अच्छी बात। कहने लगे शराब छोड़ना पड़ेगा। हुजूर मैंने आपकी सारी बातें मान ली, लेकिन ये मेरी एक बात मानना पड़ेगा, नहीं मानते तो फिर हमारा आपका कॉन्टैक्ट खत्म। जो पीरी मुरीदी का एक कॉन्टैक्ट होता है ना, ये कॉन्टैक्ट हमारा खत्म। कॉन्टैक्ट इसी बात पे है कि 70 बातें आपकी मानूंगा तो एक आप मेरी। जाने लगा। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, जाता कहाँ यहाँ तो आ, अगर यहाँ भी हिदायत न मिली तो फिर कहाँ मिलेगी? क्या बात है, क्या बात है, वाह। यहाँ से भी अगर खाली हाथ चला गया जमाना ताना देगा। अरे अब्दुल कादिर की चौखट से अगर इसे तौबा नसीब न हुई तो फिर कहाँ तौबा नसीब होगी? आ मेरे गौस ने फरमाया, आ मुझे तेरी शर्त मंजूर है, जा पी लेना, मगर मेरी एक शर्त और है, कभी अब्दुल कादिर के सामने मत पीना। क्या बात है, वाह। कभी अब्दुल कादिर के सामने ना। कहने लगा, हुजूर आपके सामने तो वैसे भी नहीं पीऊंगा, इतना तो मैं आपका अदब करता ही, इतना तो लिहाज करता ही हूँ हुजूर, मैं नहीं पीऊंगा, लेकिन पीऊंगा आपके सामने नहीं, छिपा छिपा कर पीऊंगा। चला गया खुश, नमाज शुरू कर दिया, कुरान की तिलावत शुरू कर दिया, हराम काम छोड़ दिया, जुआ सट्टा छोड़ दिया, लोगों को सताना छोड़ दिया, टोकी लोगों को बाशबाजियां छोड़ दिया, चोरी डकैती छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। उसके बाद मैं अच्छे अच्छे काम करने लगा। लेकिन महीना गुजरा था, 20 दिन गुजरा था, लोगों याद आ गई, इसलिए कि जब तलब लगती है तो लगती है, याद आ गई, याद आ गई। कहने लगा, पीर ने तो इजाजत दे दी है, बस शर्त इतनी सी है कि अकेले में पीना, किसी के सामने नहीं पीना। लोगों जरा गौर करो, शाम के वक्त मैं
खाने में पहुंचा और मैं खाने में जाकर के जाम खरीद लिया। जाम खरीद के कहने लगा मैं खाने में नहीं पीऊंगा, जमाना देखेगा, मैं रास्ते में नहीं पीऊंगा, जमाना देखेगा। लोगों जाम को छिपा करके मैं खाने से बाहर निकला। शाम हो गई थी, रात ने अपनी तारीख चादर को लोगों लंबा कर दिया था, रात ने अपनी तारीख चादर को फैला दिया, अंधेरा हो गया था। जाते जाते बाजार से गुजरा, मार्केट भी बंद हो गया था, ना रोशनी का इंतजाम है। आगे देखा कोई नहीं, पीछे देखा कोई नहीं, दाएं देखा कोई नहीं, बाएं देखा कोई नहीं। खुश हो गया, अब तो कोई ना देखने वाला है ना मेरे पीर को बताने वाला है। तलब बहुत ज्यादा लगी थी, जाम उठाया, मुंह से लगा दिया। जलसे में आने वालों, अभी शराब का एक भी खतरा इसके हलक के नीचे नहीं गया था। आवाज आई, अरे बाद में पीना। निगाह उठा कर देख, अब्दुल कादिर खड़ा है। देखा निगाह उठा के तो वलियों का सरदार खड़ा है, निगाह उठा के देखा तो वलियों का ताजदार खड़ा है। कदमों पे गिर गया, जाम फेंक दिया, कहने लगा हुजूर वादा याद है, पीना मगर सामने ना पीना। अब्दुल कादिर ने कहा, फिर तेरे सामने तो अब्दुल कादिर खड़ा है। कहने लगा हुजूर वादा याद है, नहीं पीऊंगा। जी जी जी, वादा याद है। फेंक दिया। अच्छा मुर्शिद जो होता है अपने मुरीद को ऐसे ही बचाता है। जी जी, ऐसे ही बचाता है। पीर अच्छा बनाओ, ढकोस लिबास पीर नहीं होना चाहिए। हमारी कौम बड़ी सीधी है। मैंने देखा कि जिन पीरों की दाढ़ी नहीं है वो भी पीर बने पड़े, यही हाल है। जो नमाजें नहीं पढ़ते वो भी पीर बने पड़े। मैंने अजीब देखा यार, आप मुसलमान हो, आपने कुरान का तर्जमा नहीं जाना तो कुरान पे अमल करने वाली कौमों, उलमा तुम्हारे सामने है, पीर बनाओ तो ठोक बजा कर सोच समझ के बनाओ। ऐसे नहीं किसी के भी हाथ में हाथ दे दिया। जो पीर खुद शरीयत का आदी नहीं है वो तुझे क्या शरीयत का आदी बनाएगा। जी जी जी, अच्छा। जो पीर खुद शरीयत पर अमल नहीं करता तुझे क्या शरीयत सिखाएगा। बात है क्या नहीं। ऐसे पीर बनाओ तो बहुत सोच समझ के बनाओ, वरना पीर ही ना बनाओ। सबसे बड़ा पीर तेरी माँ है, उससे दुआएं करा ले, अल्लाह कबूल कर लेगा। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सबसे बड़ा पीर है। चला गया जाम फेंक के, मगर जा रहा था सोच रहा था या अल्लाह हम तो बड़ी छिपा के लाए थे, लेकिन मेरे पीर को किसने बता दिया। मगर इसे क्या पता था तेरा पीर पीर भी है, रोशन जमीर भी है। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पता था पीर पीर भी है, रोशन जमीर भी है। घर गया, बीवी बोली बड़ी रात हो गई, कहां से आए हो। कहने लगी मूड ना खराब करो, सो जाओ। मूड खराब था ना, सो जाओ। और सो गया। और सुबह को उठा तो फिर सोचने लगा यार इजाजत तो मिल गई है, लेकिन रात पकड़े गए, थोड़ी सी और सिक्योरिटी हाई करें, थोड़ा सा और प्राइवेसी हाई करें, है ना। और फिर ट्राई करें। फिर पहुंचे और जाने के बाद में फिर जाम खरीद लिया। बोले अब ना चौराहे पर, ना बाजार में, ना रास्ते में, घर ले आए और लाने के बाद में रख दिया। लेकिन लोगों, तेरे गौसे आजम को अल्लाह ने वो तसर्रुफात अता किए हैं कि उनका मुरीद चाहे पहाड़ों में हो, चाहे मकान में हो, चाहे दरिया की तुग़यानी में हो, उनकी नजरों से ओझल रहता ही नहीं है। जी जी जी, बेशक बेशक, हक है हक है। उनकी नजरों से ओझल रहता ही नहीं है। जब यार तेरे पीर अब्दुल कादिर का ये आलम है तो फिर मदीने के सरदार, क्या बात है, वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। इमामुल अंबिया का आलम क्या होगा। बेशक बेशक, हक है। बोलिए सरकार का आलम क्या होगा। क्या होगा, इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा। क्या होगा, बेशक। हाय हाय, मजा आ जाएगा, जरा सुने आप। इसने लाके घर में रखा, छिपा लिया। इसने तो छिपा लिया था, मगर अब्दुल कादिर से कैसे छिपा पाता। जी, इसने तो छिपा लिया था, लेकिन अब्दुल कादिर से कैसे छिपा पाता। रात की तन्हाई, बगदाद के लोग सो गए, सन्नाटा तारी। और एक बात बताऊं, जब जमाना सोता था तो मेरा गौस जाग के अपने रब की इबादत करता था। सुभान अल्लाह, सुभान।
अगर आपने ना सुना हो तो मुझसे सुन लो। सरकार गौसे पाक ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ते रहे। सुभान अल्लाह हक है। अच्छा, जिसने इशा के वजू से फजर पढ़ी हो वो सोया होगा? इसलिए कि मसला ये है कि अगर सो जाए इस तरह से आदमी के जिसके जिस्म के जोड़ ढीले पड़ जाएं, इतना सो जाए कि जिस्म के जोड़ ढीले पड़ जाएं तो वजू टूट जाता है। और वजू टूट जाएगा तो एक वजू से फिर फजर कैसे पढ़ लेगा? जी जी। यहां तक आया है तारीख में, सीरत गौसे पाक पढ़ो कि गौसे पाक अपने बालों को, अपने जुल्फों को ऊपर छत में बांध लिया करते थे, छत में। अल्लाह अकबर अल्लाह। अगर बशरी तकाजे के चलते नींद का झोंटा आए तो बाल खिंच जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप बाल ऊपर बांधोगे तो नींद आएगा तो बाल खिंचेंगे कि नहीं खिंचेंगे? जी। नींद नहीं आएगी। तेरा गौस वो है। तुम 12 बजे तक 1 बजे तक यूट्यूब चलाते हो, जब सो जाते हो तो ना फजर का पता तुम्हें, न इबादत का पता। लेकिन तेरा गौस वो है कि पूरी रात अल्लाह अल्लाह करके फजर पढ़ता था इशा के वजह से। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। कभी एक बार सोचा या गौस मैं तेरा चाहने वालों में अपना नाम शुमार करता हूँ, तेरी मोहब्बत के दावे करता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी तो ऐसी है कि इशा छोड़ के सोता हूँ, फजर छोड़ के उठता हूँ। बोलो है कि नहीं? हम दावे करते हैं कि गौस आदम के चाहने वाले इशा छोड़ के सोते हैं, फजर छोड़ के उठते हैं। यार किधर से चाहत हो जाएगी मुझे बताया। ये तुम कहते हो कि मैं चाहत करता हूं, मैं अब्दुल कादिर का गुलाम हूं, मगर तुम्हारे कहने से नहीं होगा। गुलामी वो है जिसे वो भी कहते हैं ये मेरा गुलाम है। क्या बात है, वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे कहने से नहीं होता। हम कह रहे हैं कि हम गौसे आजम के गुलाम हैं, तो सब कुछ अगर हमारे कहने से हो जाए तो हम तो ये भी कह देंगे कि हम प्रधानमंत्री हैं। हमारे कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। मेरे भाई तेरे कहने से नहीं, बल्कि मेरे सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं, अच्छी नहीं। वाह, वो भी ना कह दे कि ये मेरा गुलाम है। हम ही तो कह रहे हैं एक तरफा नहीं चलेगा, दोनों तरफ से होना चाहिए, दोनों तरफ से। तेरे गौस की पावर का यह आलम है, इसकी शराब की बोतल तो बहुत छोटी चीज है। गौसे आजम तो वो हैं कि मुर्दों को ठोकर मारे तो जिंदा कर दे। क्या बात है, क्या बात, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, आपने सुना है कि मुर्दों को जिंदा कर दिया? गौसे पाक ने सुना जी है? और जिंदे को मुर्दा कर दिया, ये सुना? अल्लाह, ये भी सुना? माशाअल्लाह, सब कुछ सुन के बैठे। बहुत से लोग हैं कह देते हैं कि हाँ ये किया कि किया है। जब पूछो तो फिर पता नहीं मोहब्बत है। सरकार गौसे पाक वो है, सुभान। हाँ देखें माशाअल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तेरा गौस वो है कि मुर्दों को अगर कहे तो जिंदा, हाँ और जिंदों को कहे तो मुर्दा। हाँ, बेशक बेशक हक है। इतने पावर का मानने वाला फिर भी कहता है हजरत दुआ कबूल नहीं होती, झूठे दुआ कबूल नहीं होती, उनका सच्चा आशिक तो बन, तू होठ हिलाएगा तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। बेशक हक है, बहुत खूब, बेशक हो जाएगी। होठ हिलाएगा अल्लाह तेरी दुआ को कबूल कर लेगा, मगर उनका गुलाम बन के तो दे। जी, वो खुद नहीं चाहते कि उनका गुलाम कभी जलील रहे। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं बुरे के लिए मैं हूं, लेकिन वो बुरा उनका होके रह जाए। क्या बात है, जब वो बुरा उनका हो जाएगा तो फिर वो बुरा बुरा ना रहेगा, अच्छा हो जाएगा। बेशक, वो बुरा बुरा ना रहेगा, वो अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। सरकार गौसे पाक का हाल ये था लोगों, कई साल तक सरकार गौसे पाक ने दरख्तों के पत्ते सूंत सूंत के खाए।
जो अब्दुल कादिर खाए हुए मुर्गे को जिंदा कर सकता तो क्या वो उसको दरख्तों के पत्ते सूंघ के खाने की जरूरत थी? मगर गौसे आजम ने बताया था, ए मेरे नबी की उम्मत, अगर तुम्हारे पास हलाल खाना ना हो तो चाहे दरख्तों के पत्ते खा लेना, मगर हराम के लुक़मे की तरफ हाथ ना बढ़ाना। क्या बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात। चाहने वाला बन, वो जहन्नमी तो होने ही नहीं देंगे जी ना। चाहने वाला बन, वो जहन्नमी तो होने ही नहीं देंगे, चाहने वाला बन जा। और महबूब की चाहत वो होती है जो महबूब चाहे वो करे। जी मौलाना जाहिद साहब अगर से मुझसे मोहब्बत करते हैं ये, और ये मेरे दोस्त हैं, तो मैं कहूंगा मौलाना जाहिद साहब अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, आप मेरे दोस्त हैं, फला के घर मत जाना। तो अगर ये चले गए तो मेरी दोस्ती सच्ची है कि झूठी? और नहीं गए तो सच्ची है कि झूठी? सच्ची। हम कहते हैं कि हम सच्चे मुसलमान, नबी ने फरमाया शराब ना पीना, पीते हैं जी, झूठ बोलते हैं, तो फिर कहां सच्ची आशिकी रही यार? बोलो मेरे भाई, झूठी हो गई कि नहीं हो गई? रही बात मोहब्बत की, तो सुनिए, मैं आपको बहुत जल्दी बता करके गुजर जाना चाहता हूं।